तो देखिए राजस्थान ही नहीं पूरे प्रदेश में नहीं देश भर में ही मैं कहूंगी कि नीट पेपर लीक को लेकर बच्चे सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन अभी भी केंद्र सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेगी। ये मैं सवाल इसलिए कर रही हूं कि अब तो राहुल गांधी को भी जो मैदान में उतरना पड़ गया है। मेरे साथ एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी। विनोद जी, आपसे सवाल करती हूँ कि खुद राहुल गांधी आ गए, मोर्चा उन्होंने संभाल लिया, कोटा से शुरुआत उन्होंने की थी। क्या असर पड़ेगा इसका? क्या जो धर्मेंद्र प्रधान है वो अपना इस्तीफा देंगे? बिल्कुल देना चाहिए। जिस तरीके से 20 छात्र छात्राओं ने जो है सुसाइड कर लिया है, इसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले। लेकिन जिस तरीके की आज इस देश में राजनीति और सियासत हो रही है, छात्रों की ये मान के चलो कि वो सुसाइड नहीं है, वो हत्या है। पेपर लीक के खिलाफ आज पूरा देश का नौजवान, पूरे देश का छात्र संघर्ष कर रहा है। उसकी कोई मांग नहीं है, सिर्फ एक साफ सुथरी मांग है कि इस देश के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, समय पे पेपर होने चाहिए और इस तरीके से पेपर हों कि वो लीक ना हो। आज ऐसा कोई पेपर नहीं है इस देश के अंदर जो लीक नहीं हो रहा हो। क्यों? क्योंकि सारा जिम्मा जो है हमने प्राइवेट संस्थाओं को दे दिया। वो अपने फ़ायदे के लिए जो है इसका उपयोग करते हैं। और आप देखिए कि एनटीए जैसी संस्था, एक भ्रष्ट संस्था, वो आज इस देश के भविष्य को तय कर रही है। इसके ऊपर कितने आरोप हैं। ओएसएम की ये प्रणाली ले आए, ओएसएम के माध्यम से आप एक ब्लैक लिस्ट कंपनी को जो है टेंडर देते हो बच्चों के भविष्य का, तो उसमें कितनी सारी धांधलियाँ सामने आई। राजस्थान के अंदर कितने पेपर लीक हो रहे हैं, पूरे देश के कोने कोने में पेपर लीक हो रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान एक विफल शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए। एनटीए जैसी विफल संस्था को, भ्रष्टाचारी संस्था को बैन किया जाना चाहिए और पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून बनना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से आज पूरे देश के अंदर परिस्थितियां बनी हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी भी सड़कों पे आ गए हैं, तो जाहिर है कि पूरे देश के अंदर रोष है। न केवल छात्रों में, उनके माता पिता में भी गुस्सा है और अब ये गुस्सा रुकने वाला नहीं है। अब ये गुस्सा संसद तक पहुंचेगा और इस पे कड़ा कानून बनेगा और सरकार को घुटनों पे लाएगा। विनोद जी, राहुल गांधी जी ने जो है कई बच्चों के परिवारों को जो है सहायता राशि भी भेजी। आप खुद जो है उन परिवारों तक पहुंचे, आपने खुद राहुल गांधी जी से उनकी बात करवाई। लेकिन राजस्थान सरकार के मंत्री इस पर नहीं बोले। राजस्थान सरकार के मंत्री उन बच्चों के घर नहीं पहुंचे और कहीं ना कहीं ये लीक जो हुआ है ये राजस्थान ही इसकी जड़ रही है। और खुद शिक्षा मंत्री जो है उनके फोटोज भी वायरल हुए थे उन्हीं लोगों के साथ। देखिए, इसमें भाजपा के लोग शामिल हैं तभी तो पेपर लीक हो रहा है। आप महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री जी के एक सहयोगी की पेपर लीक में रंजिशकर्ता, साजिशकर्ता के रूप में पहचान हुई। उनको 2 दिन बाद गिरफ्तार किया गया। राजस्थान में सामने आया कि कैसे जो है एक विधायक के बहुत निजी साथी, जिनके कई शिक्षा मंत्री के साथ, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब के साथ में और विधायक जी के साथ में फ़ोटो हैं। तो ये सब जाहिर है कि कोई आम आदमी की पकड़ में तो है नहीं। मैं और आप तो पेपर ला नहीं सकते, माँ बाप, आम परिवार के बच्चे तो पेपर ला नहीं सकते, या आम माँ बाप पेपर ला नहीं सकते। तो वो ला रहे हैं जो कहीं ना कहीं सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम के पास पेपर पहुँच रहा है और सिस्टम, ये तो चलो सामने आ गया, खुलासा हो गया। और खुलासा किसी इंटेलिजेंस ने नहीं किया है या किसी आईबी ने नहीं किया, इंटेलिजेंस ने नहीं किया है। ये तो किसी व्यक्ति ने, जो जागरूक व्यक्ति था, उसने पहचान करी गैस पेपर से और ओरिजिनल पेपर से। तब जाके पता लगा कि इसके लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं सेम हैं और इतने 80 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तब जाके जो है इस पेपर को लीक माना गया। अच्छा, एक बात बताइए, राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री है किरोड़ीलाल मीणा जी, वो क्या अपनी सरकार की विफलता छुपाने के लिए जो है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई इनके भी जो है बच्चे पेपर लेकर ही पास हुए और आज जो है एक अच्छे पद पर आसीन है? सरकार बने 2.5 साल हो गए, पिछले 12 साल से केंद्र में सरकार है, जांच क्यों नहीं करा रही? जब कहीं अगर आपको लग रहा है कि कहीं गलतियां, तो जांच कराइए ना। खुद हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं, डोटासरा जी कह रहे हैं कि मैं जांच के लिए तैयार हूं। लेकिन सबको पता है कि देश में मुद्दा पेपर लीक के खिलाफ चल रहा है। आप मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हो, मीडिया उस पर बातचीत करे, क्योंकि इनको पता है उस बात में तंत्र नहीं है, उसमें कोई जोर नहीं है, कोई दम नहीं है। वो केवल झूठ फैला रहे हैं। नहीं जाना चाहिए था, मानवता दिखाते उन परिवारों के पास जो जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया। सरकार ने कोई मुआवजा दिया क्या उन परिवारों से? उनके पास जाके हालचाल भी पूछा कि आप किस स्थिति में हो, किस परिस्थिति में हो? बस आप एक इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहे हो। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बच्चों का, उनके परिवारों से जुड़ा एक मुद्दा है। ये देश का सेंसिटिव मुद्दा है। इस पर अब समझ गया, इस देश का नौजवान, इस देश का छात्र समझ गया है, इसलिए वो आज सड़क पे है। तो मैं तो यही कहूँगा, भाजपा को ईश्वर सद्बुद्धि दे और जाके इन परिवारों से मिले, बातचीत करे, जिन माँ बाप ने अपने बच्चे खोए हैं। थोड़ी मानवता उनके साथ दिखाए। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, राहुल गांधी का आगे का क्या प्लान रहने वाला है? आगे वो किस तरीके से बच्चों को न्याय दिलाने के लिए आगे आएंगे?
राहुल गांधी जी तो पहले दिन से छात्रों के साथ खड़े हैं, इससे पहले किसानों के साथ थे। देश में कोई मुद्दा हो रहा हो, राहुल गांधी जी उनके साथ में खड़े हैं। आज छात्रों का मुद्दा इस देश में है, पेपर लीक का मुद्दा साथ में है। पहले एनएसयूआई सड़कों पे थी, अब राहुल गांधी जी भी हमारे साथ में जो है सड़क पे उतर आए। नेता प्रतिपक्ष, आप देखिए इस देश की राजनीति क्या स्थिति हो गई है सरकार की, कि नेता प्रतिपक्ष को खुद सड़कों पे आना पड़ रहा है। पहले भी बहुत सारे हादसे हुए हैं जिनकी नैतिक जिम्मेदारी जो है मंत्रालय के मंत्री ने लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है और उसमें सुधार की मांग की, और उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया। ना तो स्वीकार कर रहे हैं, ना इस्तीफा दे रहे हैं, ना उस पर पॉलिसी बनाने की बात कर रहे हैं। ये तो बस आंखें बंद करके मजे ले रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी अब सड़क पे आ गए। कोटा से इस अभियान की शुरुआत हो गई है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर हम लोग 28 जिलों में जा रहे हैं, छात्र छात्राओं से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आज हमने भी जो है किसान छात्रावास में आए, छात्रों से मुलाकात की, उनकी पीड़ा जानी, उनका दर्द जाना, उनकी क्या समस्याएं हैं उनको जानने का प्रयास किया, और कोशिश कर रहे हैं कि उनके सुझाव और उनकी समस्याएं लेकर हम लोग नेता प्रतिपक्ष जाएं और उनके माध्यम से संसद में इन सवालों को उठाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया।